क्या आपके बच्चे के कान में हमेशा समस्या बनी रहती है? उसके कान से बार बार पानी आता है, पस आता है या ब्लड आता है, या उसके कान में बार बार दर्द होता है, कान में खुजली बनी रहती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है? ये किसी बड़ी समस्या के लक्षण तो नहीं है? मैं डॉक्टर संजय चौक से ईएनटी सर्जन किरण ईएनटी केयर जबलपुर से आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के कान में जो समस्याएं रहती हैं उनके बारे में। हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। आज हम बात करेंगे 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में जिनके कान में हमेशा समस्या बनी रहती है। उनके कान से पानी आता है, पस आता है, दर्द होता है, इचिंग होती है। ये किस कारण से होते हैं, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। मोस्ट कॉमन समस्या जो बच्चों को होती है कान में, वह होती है कान में वैक्स जमा होने की। अगर आपके बच्चे के कान में वैक्स जमा है तो उसे इचिंग हो सकती है। ज़्यादा वैक्स जमा होने पे, हार्ड होने पे कान में दर्द हो सकता है, कान में कम सुनाई दे सकता है, या उसके ऊपर इन्फेक्शन होने से कभी कभी कान से पानी भी आने की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे के कान में वैक्स जमा है तो घर में उसे साफ़ करने की कोशिश ना करें, इससे कान में चोट लग सकती है। कान में तेल ना डालें। इसके अलावा कुछ लोग कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए बच्चे के कान में ये सब नहीं डालें। अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, जांच कराएं। अगर बच्चे के कान में वैक्स है तो कुछ आपको वैक्स डिसॉल्वेंट ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसे डाल के बच्चों के कान को आसानी से साफ़ किया जा सकता है। दूसरी कॉमन समस्या सर्दी के सीज़न में, कोल्ड के सीज़न में, विंटर्स में बच्चों को कान से पानी आने की समस्या हो जाती है, कान में दर्द होने की समस्या हो जाती है। ऐसे समय में नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिले, क्योंकि हमारे कान और नाक के बीच में एक नली होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। बच्चों में वो नली काफ़ी छोटी होती है, जिससे सर्दी के समय नाक में जो इन्फेक्शन है वो नली से कान तक पहुंच सकता है, और कान में अंदर इन्फेक्शन होने के बाद कान के पर्दे में छोटा सा छेद होकर कान से पानी आने की समस्या हो सकती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं या लेट कर इनको पानी पिलाते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कभी भी सीधा लेटाकर दूध या पानी नहीं पिलाना है, नहीं तो इस ट्यूब से दूध या पानी कान की तरफ जा सकता है और कान में इन्फेक्शन करके कान से पानी आने की समस्या हो सकती है। अगर बच्चों को सर्दी है तो क्या करें? हमें बच्चों को सर्दी है तो ध्यान रखना है कि तुरंत उसका उपचार कराएं, बच्चों को गर्म पानी की भाप दें और नाक में ड्रॉप्स डालना स्टार्ट करें, जिससे नाक में जो उनकी समस्या है, इन्फेक्शन है, वो कान तक ना पहुंचे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी छोटे बच्चों को सीधा लेटाकर दूध या पानी नहीं पिलाना है। हमेशा दूध या पानी पिलाने के लिए उनका सर ऊपर करके ही दूध या पानी उनको पिलाना है। तीसरी एक बहुत कॉमन समस्या है, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने कान में छोटी छोटी चीज़ें डाल लेते हैं, जैसे कि थर्माकोल की बॉल्स, क्ले, मटर के दाने, गेहूं के दाने, ये अपने कान में डाल लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई भी छोटी वस्तु अपने कान में डाली है तो उसे घर में निकालने की कोशिश ना करें, उससे बच्चे के कान में चोट लग सकती है, कान के पर्दे में चोट लग सकती है, जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे ने पहले कान में कुछ डाला होता है, हमें पता नहीं होता, पर कुछ दिनों बाद उसमें इन्फेक्शन के कारण कान से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, कान से पानी आने लगता है। ऐसे समय में ईएनटी सर्जन से मिलें अपने, उनसे दिखाकर प्रिस्क्राइब मेडिसिन और कान के ड्रॉप लें। अगर कान में अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो उसे बहुत ही आसानी से दूरबीन की सहायता से निकाल सकते हैं। अगला कारण, बच्चों में कभी कभी गंदा पानी जाने से कान में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कान में फंगल इन्फेक्शन होता है तो ऐसे समय पर एंटी फंगल ईयर ड्रॉप दिए जाते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि घर में कान को साफ़ नहीं करना है, कान में ऑयल नहीं डालना है। तेल डालने से फंगल इन्फेक्शन हमेशा बढ़ता है, इसीलिए हमें कान में तेल नहीं डालना है। डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन और ईयर ड्रॉप्स ही हमें यूज़ करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चों के कानों में हो सकती हैं, इसीलिए अगर आपके बच्चे के कान में ऐसी कोई भी समस्या है तो नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के कान को कभी खुद साफ़ ना करें, बच्चे के कान में तेल ना डालें और बिना प्रिस्क्राइब्ड ईयर ड्रॉप्स बच्चों के कान में नहीं डालना है। अगर आपके घर में या रिलेटिव्स में किसी के बच्चे के कान में कोई समस्या है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें, जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। और इस संबंध में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।